एक नंबर सुन लो पहले। 4 कॉन्सेक्यूटिव 4 आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचा। और इस बार जो वर्ल्ड कप में एग्जिट हुआ उसके बाद पीसीबी ने हर प्लेयर को 5 मिलियन का फाइन लगाया, अराउंड $18,000 पर प्लेयर। अब सवाल ये है, क्या ये फाइन मसला सॉल्व करेगा या सिर्फ लोगों को गुस्सा ठंडा करने के लिए एक दिखावा है? आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असल मसले का, और मैं आपको सिर्फ ओपिनियन ही, एक्चुअल रीजंस और डेटा दिखाऊंगा। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्ट्री बहुत रिच है। 1992 का वर्ल्ड कप, 2009 का टी20 वर्ल्ड कप, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। ये वही टीम है जो कभी भी किसी को भी हरा सकती है, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में सिर्फ एक ही पैटर्न दिखाई दिया। अच्छी शुरुआत, फिर कोलैप्स। टैलेंट है लेकिन रिजल्ट नहीं आता। तो चलें देखते हैं 3 सबसे बड़े रीजन: गवर्नेंस, डोमेस्टिक सिस्टम और सिलेक्शन, फिटनेस, मैनेजमेंट। सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला पीसीबी की इंस्टेबिलिटी। पिछले कुछ सालों में पीसीबी के 3 चेयरमैन बदले हैं, 2 टेस्ट कैप्टन बदले हैं और हेड कोच की पोजीशन पे 8 लोग आ चुके हैं अभी तक। अब जरा सोच, अगर कोई कंपनी हर चंद महीने में अपना सीईओ बदलती है तो उस कंपनी की स्ट्रैटेजी कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकती। ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो रहा है। नासिर हुसैन जो स्काई स्पोर्ट कमेंटेटर हैं, उन्होंने इसके लिए एक परफेक्ट लाइन बोली है। उनका कहना था, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में एक ग्राउंड हॉग डे वाला फील है। मे बी मतलब वो साइकिल बार बार रिपीट होता है। जब तक वो बोर्ड खुद स्टेबल नहीं होगा, टीम की परफॉर्मेंस भी स्टेबल नहीं हो सकती। ये सिंपल सी बात है, लेकिन इसको कोई एड्रेस नहीं करता। दूसरा मसला, और ये शायद सबसे डीप रूटेड है, पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर। एनालिस्ट बार बार ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की डिक्लाइन की असल वजह वीक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से और भी खराब होती जा रही। डिपार्टमेंटल क्रिकेट वापस लाएगी थी कुछ अरसे पहले, लेकिन उसके बाद भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और एम्पायरिंग स्टैंडर्ड कमज़ोर है। फैसिलिटीज़ और ग्राउंड्स इंटरनेशनल लेवल के नहीं हैं। आपको मैं खुद अपना बता सकता हूँ, मैं खुद खेलता रहा क्रिकेट, तो मैंने कुछ इतने अच्छे अच्छे ग्राउंड में खेला जो पहले इंटरनेशनल इस्तेमाल होता था। वहाँ पे इतनी ग्राउंड तो ठीक है, कैपेसिटी है, लेकिन इतने गंदे अंदर से ड्रेसिंग रूम है, फैसिलिटीज़। उनको पीसीबी को बेहतर करना चाहिए। एलसीसी ग्राउंड को भी थोड़ा बेहतर करना चाहिए। मुझे याद है जब मैंने आखिरी बार खेला था तो वॉशरूम काबिल टूटी फूटी दीवारें, वो बेहतर करे। पीसीबी को ये पैसे लगाए, ठीक है, अच्छे वॉशरूम हो, को इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड्स में हो, पता चले कि ग्राउंड है, साथ में फैसिलिटीज हो, स्विमिंग पूल हो, ठीक है, वॉशरूम साफ होते रहे हो, अच्छा किचन हो, अच्छा खाना हो बने प्लेयर्स के लिए, ठीक है, ताकि प्लेयर्स हमारे फिट रहें। और उससे सबसे बड़ी वजह, डोमेस्टिक टूर्नामेंट कम्पिटिटिव नहीं रहते अब पहले जैसे। सोचिए, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट ही वीक है तो नेशनल टीम के लिए प्लेयर्स कहाँ से आएंगे जो ऑलरेडी इंटरनेशनल प्रेशर के रेडी हों? ये पाइपलाइन टूटी हुई है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनकी डोमेस्टिक लीग्स बहुत स्ट्रक्चर हैं। वहाँ प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही हाई प्रेशर सिचुएशन फेस कर चुके होते हैं। पाकिस्तान में ये प्रोसेस मिसिंग है। अगर बात करते हैं फॉर एग्जांपल इंडिया के एक्स कैप्टन सूर्य कुमार यादव की, अगर उनके स्टैट्स देखें, उनकी परफॉर्मेंस देखें, क्या उनने कितने मैचेस खेले हैं फर्स्ट क्लास के, लिस्ट ए के, टी20 के, आपको पता चलेगा इंडिया में कितना कंपटीशन सकता है। पाकिस्तान में 2 मैचेस खेले हैं, उसको डेब्यू करवा देते हैं, ठीक है। ये कोई बात नहीं, पूरे इनको सीजन खेला है। अब जैसे कि आजकल लोग कहते हैं, अब जैसे समीन मिनाज ने अच्छा परफॉर्म किया, अब लोग कहते हैं इसको डेब्यू करो, उसको टी20 में खिलाओ, क्यों नहीं खिलाते, क्रिकेट से। लेकिन लोगों की बात गलत। अब मुझे ये नहीं, हमारे फैंस को भी सोचे रहे यार, इसको पूरा सीजन खिलाओ, 3-4 साल उसको रगड़ा खाने दो, ठीक है, मेहनत करें। अब जैसे लड़के हैं, एक मोहम्मद मूसा खान जिसका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2019 में डेब्यू हुआ, उसको मार पड़ी, उसको वहाँ पे जाकर डेब्यू करवा दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके होम ग्राउंड में, उसको इतनी कुट पड़ी। लेकिन अब वो मैंने देखा, लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, टॉप परफॉर्मेंस कर रहा है। अब किसी भी इसको दोबारा चांस देना, अब वो पाकिस्तान ए टीम के साथ भी जाता है टूर्स पे, अच्छी बात है, लेकिन इंटरनेशनल भी अब चांस देना चाहिए क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, ठीक है। ये बाकियों की तो नहीं, ठीक है, स्टोरियाँ लगा दी इंस्टाग्राम में, मेहनत तो कर रहे हैं, कोई नज़र तो आ रहा है ना। अब उसकी टॉप परफॉर्मेंस है, हाईएस्ट विकेट टेकर है और डोमेस्टिक का, ये अच्छी बात है, मेहनत करे बस, ताकि रगड़ा खा रहा है पता चले। आपने उसे छोटा सा था 19-20 की उसकी उम्र में आपने जो डेब्यू करवा दी ऑस्ट्रेलिया ऐसे ग्राउंड में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम उनके होंगे इतना मारा पाकिस्तान को,
ऑस्ट्रेलिया से तो हम बड़े मुश्किल से अब तो जीत भी नहीं पाते टेस्ट में, उनके होम ग्राउंड में कोई बहुत 20 साल से ऊपर हो गए को पाकिस्तानी को मैच उनके होम ग्राउंड जीता हो टेस्ट में। अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के बाद पीसीबी ने अपने ही इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की, क्योंकि रिपोर्ट्स आई थी कि दो सीनियर प्लेयर अनफिट होने के बावजूद बावजूद टूर्नामेंट में खिलाए गए थे। पोस्ट टूर्नामेंट मेडिकल टेस्ट में पता चला कि इंजरीज जितनी बताई गई थी उनसे ज़्यादा सीरियस थी। ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था। ये पूरे सिलेक्शन और मेडिकल प्रोसेस पे सवाल है कि कैसे आप लोग उस प्लेयर को सेलेक्ट कर सकते। अगर सिलेक्शन कमेटी को पता है नहीं कि प्लेयर फिट है या नहीं, तो वो सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं। ये तीसरा प्लेयर है जो पहले दो से जुड़ा हुआ है। बोर्ड स्टेबल नहीं होएगा और स्ट्रक्चर वीक होएगा तो ये कंफ्यूजन सिलेक्शन और फिटनेस मैनेजमेंट में भी आएगी। अब कुछ लोग कहेंगे पाकिस्तान तो हमेशा से ही ऐसी रहा, पाकिस्तान कभी कभी बॉटम में, कभी नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे, ये पाकिस्तान की है, पता सबको। लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है। पहले पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल थी, मतलब कभी भी सरप्राइज कर सकती थी, अच्छी या बुरी तरफ। अब जैसे कि 2022 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया से हारी, जिम्बाब्वे से भी हार गई, ठीक है। पाकिस्तान ने फिर कम किया, फाइनल खेली, लेकिन 2024 के वर्ल्ड कप में इंडिया से भी हार, यूएस तक हार गई, लेकिन फिर उसके बाद कोई वो रिदम ही नहीं बना, चांस ही नहीं था, क्योंकि दो और मैचेस रह गए थे, दो हार गए, दो टीम उस ग्रुप से निकल नहीं देंगे, पाकिस्तान की चांस ही नहीं रहा। वो अनप्रेडिक्टेबल वाली टीम अब नहीं रही, अब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी है, डिक्लाइन। वाइट बोर्ड कोच माइक हैसन ने रिसेंटली कहा था कि पाकिस्तान नया टैलेंट डेवलप करने के लिए अपने नर्व होल्ड करने होंगे। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि इनसाइडर्स खुद मानते हैं कि मसला प्लेयर्स का टैलेंट नहीं, मसला पेशेंस और स्ट्रक्चर का है। जब तक पीसीबी गवर्नेंस स्टेबल नहीं आती तो सिस्टम फिक्स नहीं होता और सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं बनता। फाइन लगाने से, कप्तान बदलने से या कोच निकालने से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ सिम्टम्स का इलाज है, डिजीज का नहीं। तो आपका क्या ख्याल है, असल मसला बोर्ड है, डोमेस्टिक सिस्टम है, या प्लेयर्स खुद? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।